बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अभी कुछ ही देर पहले जो है वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अनाउंस हुआ और रिजल्ट के हवाले से भी कुछ मुझे आपसे बात करनी है और रिजल्ट के साथ साथ अब आपके लिए क्या फैसला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरह से फैसला करना चाहिए और क्या फैसला करना चाहिए, इस पर मुझे आपसे बात करनी है। भाई गौर से सारी बातों को सुनिएगा क्योंकि ये बात इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहम है। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स को जब हम देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों का कहना है कि भाई रिजल्ट तो बहुत अच्छा है और बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर रिजल्ट उनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक नहीं आया। अब ये तो हर साल ऐसा होता है कि रिजल्ट के बारे में मुख्तलिफ बच्चों की मुख्तलिफ राय होती है, मगर अब रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना सबसे ज़रूरी है, सबसे जल्दी आपने वो काम कर लेना है। इस बात को मेरी गौर से सुन लीजिए। आप इंटर करने के बाद, अपने इंटर के एग्जाम्स के बाद फाइनली आप चाहते हैं कि या तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएं या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज मद्देनजर रखना जरूरी है। यानी कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है, आपका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए मैटर करता है। एनईडी में क्राइटेरिया ये कि 50% आपका रिजल्ट देखा जाता है, 50% टेस्ट। इसी तरह से अगर मैं फास्ट की बात करूं या नस्ट की बात करूं तो उसमें क्राइटेरिया वेरी कर रहा है, जीआईके की बात करूं तो उसमें क्राइटेरिया वेरी कर रहा है। तो जनाब वेरी कर रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है, मगर आपका रिजल्ट काउंट होगा, रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा। ये बात अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है। और उसके साथ साथ वो बच्चे जो कि ए लेवल्स में हैं अभी, तो उनका ओ लेवल का रिजल्ट काउंट हो रहा होता है। तो भाई ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपका ये रिजल्ट आपके एडमिशन के लिए एक रास्ता है। जिन बच्चों का रिजल्ट बेहतर है, अच्छा है माशाल्लाह, तो वो इंतजार किए बगैर यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट कंडक्ट होता है उसकी तैयारी का आगाज फौरन कर दें। आप कहीं से भी करें, किसी से भी पढ़ें, मगर पढ़ना शुरू कर दें। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अभी आगे जाते हैं तो आपको हो सकता है कि थ्योरी एग्जाम सेकेंड ईयर के जो उससे पहले जो एनईडी का राउंड 1 हो जाए, एक्सपेक्टेड यही है। और फिर इसी तरह से नेट 1 हो चुका है, नेट 2 अभी आपको फरवरी मार्च में मिल रहा है, वो आपने देखना होगा, उस पर आपने काम करना होगा। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जो हैं अब से कुछ 1 से 1.5 महीने बाद ही जो है वो उनका आगाज हो जाएगा और जून जुलाई के अंदर आप निमट चुके होंगे तमाम टेस्ट में से। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि भाई अब मैं सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दूंगा फिर सोचूंगा, तो सेकेंड ईयर के एग्जाम देने के बाद ना तो पढ़ने का वक्त होगा, ना ही तैयारी करने का वक्त और रिवीजन करने का भी वक्त नहीं होगा। और मैं कहता हूं कि टेस्ट देने का भी वक्त नहीं होगा। टेस्ट ऑलमोस्ट तमाम तरह यूनिवर्सिटीज के हो चुके होंगे, मोस्टली वेल रेप्यूटेबल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कंप्लीट हो चुके होंगे। फिर क्या करेंगे? तो फिर आप फंस जाएंगे। तो भाई आपकी पहली बात ये कि सर रिजल्ट मेरा फर्स्ट ईयर का काउंट होता है, तो रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ईयर का आ चुका है, तो आप उसकी बेस पे फैसला करें। सर अब मेरी परसेंटेज जो है वो फर्स्ट ईयर की माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है, सेकंड ईयर की भी उतनी अच्छी बनाने के लिए मैं सारा टाइम लगा दूं, तो भाई आप उस परसेंटेज को बहुत अच्छा बनाने के लिए सारा टाइम लगा देंगे, तो फिर आप अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट की तैयारी कब करेंगे? अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा, भले से आपकी इंटर की परसेंटेज कितनी भी अच्छी हो जाए। तो मैटर ये कर रहा है कि भाई मेरी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अच्छी है, तो मुझे फौरी तौर पे जबरदस्त तरीके से अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन का आगाज आज से और अभी से कर लेना चाहिए। आइए अब दूसरी बात करते हैं एमडी-कैट की। एमडी-कैट के हवाले से बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल के हैं, जो प्री मेडिकल के हैं, उन्होंने जो है वो देखना होता है कि उनकी परसेंटेज क्या है। फर्स्ट ईयर की आपकी परसेंटेज और सेकंड ईयर की आपकी परसेंटेज कलेक्टिवली कंसीडर की जाती है, यानी इंटर की परसेंटेज देखी जाती है और उसका मार्जिन 40% है, 10% आपका मैट्रिक है और 50% आपका टेस्ट यानी कि एमडी-कैट का टेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे इस वक्त ये सवाल जहन में रख सकते हैं कि सर मुझे मेरी फर्स्ट ईयर में, प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर में मेरी परसेंटेज इतनी है, अब मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो इस परसेंटेज पे लग रहा है कि मेरा तो ख्वाब है कि एमबीबीएस के लिए मैं अप्लाई करूं, एडमिशन लूं, मैं बीडीएस के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करूं, या फिर मैं किसी और जो है ना वो इस स्टैंडर्ड की, इस स्केल की जो है वो प्रोग्राम के लिए मैं अप्लाई करूं, डिग्री के लिए मैं अप्लाई करूं, तो मुझे तो ये करना है। तो क्या मैं टेस्ट की प्रिपरेशन का आगाज करूं? मैं तो कहता हूं भाई 100% करें, जरूर करें, जरूर करें। अब जिन बच्चों की परसेंटेज थोड़ी कम है वो परेशान बैठे हैं कि अब हम क्या करें, तो भाई मैं आपको भी कह रहा हूं कि आप अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन जरूर 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 करें। उसकी वजह क्या है आइए मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट ईयर में मिसाल के तौर पर आपकी मामूली सी परसेंटेज कम है, तो आपने सेकेंड ईयर का चांस है, सेकेंड ईयर में आपने भरपूर मेहनत की, आपने अपनी परसेंटेज को बढ़ा लिया।
आने वाले वक्त में जैसे कि हम जानते हैं कि एमडी कैट अब एमडी कैट नहीं बल्कि एनएमडी कैट होने जा रहा है, नेशनल एमडी कैट होने जा रहा है। तो उसमें हो सकता है जो मेरिट कैलकुलेट करने का तरीकाकार है उसमें कुछ हद तक तब्दीली रुनवा हो, तब्दीली वाकई हो। तो आप अगर इस बुनियाद सोच पे बैठे रहे कि यार मेरी परसेंटेज थोड़ी कम है तो मेरा तो टेस्ट क्लियर होगा ही नहीं या मेरा एडमिशन नहीं हो सका, तो आप बहुत गलत करें अपने साथ। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो बच्चे प्री मेडिकल के हैं उनकी परसेंटेज जिनकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करते हैं, बस पढ़ाई का शुरू कर दें हम आप एमडी कैट की तैयारी, क्योंकि नेशनल एमडी कैट होने जा रहा है 2025 में। वो बच्चे जिनको लग रहा है परसेंटेज थोड़ी सी कम है, तो भाई थोड़ी परसेंटेज कम है, सेकेंड ईयर के अंदर इंशाल्लाह और मेहनत करके जान लगा के उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, चांस आपके पास है। और फिर जब नेशनल एमडी कैट हो रहा है तो उसमें जो आपका मेरिट कैलकुलेशन का मामला है हो सकता है उसके अंदर भी स्लाइटली चेंज देखने को मिले, मामूली सी तब्दीली देखने को मिल जाए। तो भाई आप बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिएगा, प्रिपरेशन जरूर कीजिए, एमडी कैट का टेस्ट जरूर दीजिए, उसके बाद सोचा जाएगा कि मेरा एमबीबीएस में हो रहा है या नहीं, बीडीएस में हो रहा है या नहीं, या फिर मुझे फार्मडी जाना पड़ेगा या नहीं, या मैं किसी और मेडिकल की फील्ड के लिए आगे बढ़ जाऊं। मगर ये सबसे बड़ा गोल्डन चांस आपके पास ये होता है कि आप अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन बेस्ट अंदाज में कर लें, उसके बाद फिर आपके पास जो है ना वो मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए मौजूद होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। तो भाई वो बच्चे जो माशाल्लाह से फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग से हैं, वो बच्चे जो कि फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल से रहे, उनका रिजल्ट आ चुका है, जबरदस्त रिजल्ट आया है। सो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। और जिन बच्चों का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, बेहतर है, तो भाई अभी आपके पास चांस है, मार्जिन है। इंजीनियरिंग वालों के पास टेस्ट स्कोर बढ़ाने का चांस है और प्री मेडिकल वालों के पास अपनी सेकेंड ईयर की परसेंटेज से अपनी ओवरऑल परसेंटेज को बढ़ाने का चांस है। तो भाई सारे बच्चों को मैं कह रहा हूं, ये मेरी तरफ से आप एक एडवाइस समझ लीजिए, ठीक है, कि आपका ये पहला साल है और मुझे तकरीबन 16-17 साल ऐसे ही गुजर गए, ठीक है ना, ऐसे ही मामला को देखते हुए। तो मैं क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूं, कोई भी गलत फैसला मत कीजिएगा, ये मूवमेंट डिसीजन का है, राइट डिसीजन का है। आज से ही फैसला कर लीजिए अपनी परसेंटेज को मद्देनजर रखते हुए कि आपने अपनी इंजीनियरिंग की फील्ड को आगे परसू करना है या मेडिकल की फील्ड को आगे परसू करना है, तो उसकी टेस्ट प्रिपरेशन है। टेस्ट प्रिपरेशन भाई करें कहीं से भी करें, कैसे भी करें, इट्स अप टू यू नाउ। आप कहां से करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। तो आपकी मर्जी है, आपका ये फैसला, मगर अपनी प्रिपरेशन खुदा रहा स्टार्ट कर लें, वरना आगे चलकर बहुत देर हो जाएगी। और अगर देर हो जाए और हम देर से तैयारी करते हैं किसी चीज की, तो हमें उसका वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हमें सही वक्त पर तैयारी करने से मिलता है। तो भाई प्लीज आगाज कीजिए। आप फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना, आप उसको देख लीजिए, आपकी तवक्कात के मुताबिक है, बहुत अच्छी बात है। तवक्कात के बरक्स है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो आप जरूर उसके लिए स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप रुके नहीं, आगे बढ़े, तैयारी करें और फाइनली अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स को भी बेस्ट बनाइए और अपने यूनिवर्सिटी के टेस्ट को भी इंशाल्लाह जबरदस्त बनाइए। थैंक यू।